नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल की एक और वीडियो में। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी कि आपकी कुंडली में फोर्थ हाउस के क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं और आपकी कुंडली में जो फोर्थ हाउस होता है इसका लॉर्ड जब आपकी कुंडली के 1 से लेकर 12 हाउसेस तक जाता है तो उसका आपके जीवन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है। परंतु आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपकी कुंडली के अंदर जो आपके फिफ्थ हाउस है उसके क्या एट्रीब्यूट होते हैं और आपकी कुंडली के अंदर जो फिफ्थ हाउस का लॉर्ड है जब वो आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस से लेकर 12th हाउस तक जाएगा तो उसका क्या आपके जीवन के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। हमारी कुंडली के अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हाउसेज होते हैं उसमें से एक हाउस है फिफ्थ हाउस, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि फिफ्थ हाउस हमारे जीवन के अंदर हमारे एजुकेशन को दर्शाता है। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड हमारे लव का भी लॉर्ड है, हमारे प्रेम का लॉर्ड है। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड हमारी स्पिरिचुअल जर्नी का लॉर्ड है, हमारी हीलिंग का लॉर्ड है। फिफ्थ हाउस हमारी पास्ट लाइफ को भी दर्शाता है, पिछले जन्म को भी दर्शाता है। तो इसलिए पिछले जन्म में हमने जिस प्रकार के कर्म करे होंगे उसी के हिसाब से हमें इस जन्म में हमारी कुंडली में फिफ्थ हाउस मिलेगा और उसके लॉर्ड की प्लेसमेंट मिलेगी। कहने का अर्थ यह है, अगर हमने पिछले जन्म में अच्छे कर्म करे होंगे तो इस जन्म में हमारी कुंडली में जो फिफ्थ हाउस होगा उसकी पोजीशन बहुत अच्छी होगी। साथ ही साथ जो फिफ्थ हाउस का लॉर्ड होगा वो कुंडली में किसी ना किसी अच्छे हाउस में जाकर बैठा होगा, यानी कि पिछले जन्म में किए हुए कर्मों के अकॉर्डिंग हमारे इस जन्म में फिफ्थ हाउस की कंडीशन हमें देखने को मिलेगी। अब जिन लोगों को ये नहीं पता कि हमारी कुंडली में जो फिफ्थ हाउस होता है उसका लॉर्ड कौन होता है, तो मैं आपको बता देता हूं। ये जो आपकी कुंडली के अंदर ये हाउस देख रहे हैं आप, ये फिफ्थ हाउस है। फर्स्ट हाउस ये होता है, सेकंड ये होता है, थर्ड ये होता है, फोर्थ ये होता है और फिफ्थ ये होता है। तो ये फिफ्थ हाउस होता है। इस फिफ्थ हाउस में आपकी कुंडली के अंदर 1 से लेकर 12 तक कोई भी नंबर लिखा हो सकता है, यानी कि कोई भी राशि हो सकती है। तो जो राशि होगी उसका जो प्लैनेट स्वामी होगा, जो लॉर्ड होगा, उसको आपकी कुंडली में फिफ्थ हाउस का लॉर्ड बोलेंगे। जैसे कि हमारी कुंडली के अंदर यहां पर आपको दिख रहा होगा फिफ्थ हाउस में 7 नंबर राशि लिखी हुई है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि इस कुंडली में जो फिफ्थ हाउस का लॉर्ड है वो वीनस है। क्यों? क्योंकि 7 नंबर राशि तुला राशि होती है और तुला राशि का जो स्वामी ग्रह होता है वो वीनस होता है। परंतु आपकी कुंडली में 1 से लेकर 12 तक कोई भी नंबर लिखा हो सकता है। तो मैं आपको एक बार जल्दी से बता देता हूं कि आपकी कुंडली में यहाँ पर अगर 1 से लेकर 12 तक जो भी नंबर लिखा होगा तो आपकी कुंडली में फिफ्थ हाउस का लॉर्ड कौन होगा। तो अगर यहाँ पर 1 नंबर लिखा होगा तो आपकी कुंडली में फिफ्थ हाउस का लॉर्ड होगा मंगल। 2 नंबर लिखा होगा तो फिफ्थ हाउस का लॉर्ड होगा शुक्र। 3 नंबर लिखा होगा तो फिफ्थ हाउस का लॉर्ड होगा मरकरी। 4 नंबर लिखा होगा तो फिफ्थ हाउस का लॉर्ड होगा चंद्रमा। 5 नंबर लिखा होगा तो फिफ्थ हाउस का लॉर्ड होगा सूर्य। 6 नंबर लिखा होगा तो आपकी कुंडली में फिफ्थ हाउस का लॉर्ड होगा मरकरी। 7 नंबर लिखा होगा तो आपकी कुंडली में फिफ्थ हाउस का लॉर्ड होगा शुक्र। 8 नंबर लिखा होगा तो आपकी कुंडली में फिफ्थ हाउस का लॉर्ड होगा मंगल। 9 नंबर लिखा होगा तो आपकी कुंडली में फिफ्थ हाउस का लॉर्ड होगा जुपिटर। 10 नंबर लिखा होगा तो आपकी कुंडली में फिफ्थ हाउस का लॉर्ड होंगे शनि। 11 नंबर लिखा होगा तो आपकी कुंडली में फिफ्थ हाउस के लॉर्ड होंगे शनि। 12 नंबर लिखा होगा तो आपकी कुंडली में फिफ्थ हाउस का लॉर्ड होगा जुपिटर। क्योंकि हमारे 9 ग्रह होते हैं और 12 राशियां होती हैं, इसलिए कई प्लैनेट्स को 2 राशियां मिली हुई हैं तो कई प्लैनेट्स को 1 मिली हुई है। तो इसलिए आपको मैंने बताया कि अगर 1 से लेकर 12 नंबर तक आपकी कुंडली में कोई भी नंबर यहाँ पर लिखा है तो आपकी कुंडली में फिफ्थ हाउस का लॉर्ड कौन होगा। तो बिना किसी देरी के अब फिफ्थ हाउस को एनालाइज करना शुरू करते हैं कि आपके जीवन में क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली बात आप ये देखिए कि आज के समय पर हमारे जीवन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। आज के समय पर हमारे जीवन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एजुकेशन, पढ़ाई। तो इसलिए जिस व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर पढ़ाई नसीब नहीं होती, या फिर यूं कह लो जो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर पढ़ाई के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता, तो उसके जीवन के अंदर स्ट्रगल भी ज्यादा बढ़ जाता है। उस व्यक्ति की इज्जत भी इतनी ज्यादा नहीं होती जब तक वो बहुत अच्छे लेवल पर किसी और चीज में ना पहुंच जाए। कहने का अर्थ ये है एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए फिफ्थ हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के समय पर एजुकेशन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप पहले के समय पर देखोगे तो उस समय पर भी जब हमारे ऋषि मुनि होते थे, जो मतलब ऋषि होते थे, मुनि होते थे, या फिर जो भी आचार्य होते थे, उस समय पर वो भी किसी ना किसी का अध्ययन करते रहते थे, चाहे वो वेद हो चाहे स्क्रिप्चर्स हो, यानी कि उस टाइम जो भी मतलब अवेलेबल था। तो इसलिए आज के समय पर वेद वगैरह का तो अध्ययन हमें करना ही चाहिए। साथ ही साथ जो भी हमारी एजुकेशन है, जिस भी फील्ड में हमें जाना है, वो भी आज के समय पर हमारी एजुकेशन में ही काउंट होता है, जिसके कारण फिफ्थ हाउस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब कई लोग सोचते हैं कि फिफ्थ हाउस सिर्फ हमारी एजुकेशन का होता है, जिसके कारण फिफ्थ हाउस को एजुकेशन लॉर्ड बोला जाता है, परंतु नहीं। फिफ्थ हाउस हमारी इंटेलिजेंस को भी दर्शाता है कहीं ना कहीं। मतलब कई लोग आपने देखे होंगे जिन्होंने चाहे अपने जीवन में पढ़ाई बहुत अच्छे लेवल पे ना करी हो, कहने का अर्थ कि उनकी जो स्टडीज हो बहुत अच्छे लेवल पे ना गई हो, चाहे उसका कारण कोई भी हो, चाहे फाइनेंशियल कंडीशन हो, चाहे उनका पढ़ाई में मन ना लगता हो, कोई भी कारण हो सकता है, परंतु उन्होंने अपने जीवन में अगर और कोई प्रोफेशन चूज करा, चाहे बिजनेस हो चाहे कोई और काम हो,
जिसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा अपना दिमाग लगाया या फिर बहुत ज़्यादा वो लोग इंटेलिजेंट हैं, तो वो भी फिफ्थ हाउस को ही दर्शाते हैं, यानी कि उनकी कुंडली में फिफ्थ हाउस कहीं ना कहीं अच्छा है। फिफ्थ हाउस का उनके जीवन के ऊपर कहीं ना कहीं प्रभाव है, क्योंकि फिफ्थ हाउस अगर आपके एजुकेशन का है तो फिफ्थ हाउस ही आपके इंटेलिजेंस को भी कहीं ना कहीं दर्शाता है। तो इसलिए जो व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है सिर्फ आप उसको इंटेलिजेंट नहीं बोल सकते, जो व्यक्ति मतलब बुद्धिमान है, जिसमें दिमाग बहुत ज्यादा, जो इंटेलिजेंट है, जिसका आईक्यू बहुत अच्छा है, उसको भी आप बोल सकते हो कि उसकी कुंडली में भी कहीं ना कहीं फिफ्थ हाउस अच्छा है। तो इसलिए फिफ्थ हाउस एजुकेशन के साथ साथ आपके इंटेलिजेंस का भी है। साथ ही साथ फिफ्थ हाउस कहीं ना कहीं हमारे प्रेम का भी है, हमारे लव का भी है। ऐसे ही फिफ्थ हाउस हमारे पिछले जन्म को भी दर्शाता है, पास्ट लाइफ को दर्शाता है। फिफ्थ हाउस हमारी संतान का भी है, तो इसलिए इसको मतलब अगर आप देखोगे ना वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, तो उसको संतान भाव बोला गया कि जो हमारे चाइल्ड होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उसका भी फिफ्थ हाउस ही होता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं फिफ्थ हाउस का अपने आप आपके जीवन के अंदर एक रेलेवेंस है। फिफ्थ हाउस का कहीं ना कहीं आपके जीवन के अंदर एक बहुत ही ज्यादा प्रभाव है। तो ये है फिफ्थ हाउस के कुछ एट्रीब्यूट। अब जानते हैं जब आपकी कुंडली में जो फिफ्थ हाउस का लॉर्ड है, जब वो 1 से लेकर 12 हाउसेस तक जाएगा, तो उसका आपके जीवन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपको किस एजुकेशन में जाना चाहिए, आपको अपनी लाइफ के अंदर कौन सी फील्ड चूज करनी चाहिए स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले बात करेंगे कि फिफ्थ हाउस का लॉर्ड जब आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस में जाएगा तो उसका आपके जीवन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि आपको हर हाउस में यहाँ पर वीनस लिखा दिख रहा होगा। उसका रीजन ये है कि आज हम बात करेंगे फिफ्थ हाउस का लॉर्ड जब 1 से लेकर 12 तक जाएगा उसका क्या प्रभाव आपके जीवन के ऊपर होगा। तो इसलिए हमने हर हाउस में फिफ्थ हाउस के लॉर्ड को मेंशन कर दिया, क्योंकि इस कुंडली में फिफ्थ हाउस का लॉर्ड वीनस है। तो पहले बात करते हैं फिफ्थ हाउस का लॉर्ड जब कुंडली के फर्स्ट हाउस में जाएगा तो उसका आपके जीवन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, फिफ्थ हाउस है आपके एजुकेशन का, फर्स्ट हाउस है आपकी पर्सनैलिटी का, आपके व्यक्तित्व का, आपके नेचर का, साथ ही साथ आपके बिहेवियर का। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसा व्यक्ति पढ़ाई में बहुत अच्छा हो सकता है। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति का जो मन होगा वो पढ़ाई में बहुत ज्यादा होगा। ऐसा व्यक्ति के जीवन में जो उसका एक मेन अंग होगा वो पढ़ाई होगी, क्योंकि वो पढ़ाई के बिना नहीं रह सकता होगा। साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति जिसका फिफ्थ हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में जाएगा, उसकी जब भी पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट की बात आएगी, जब भी उसकी लाइफ के अंदर ग्रोथ की बात आएगी, उसमें कहीं ना कहीं एजुकेशन साथ में जुड़ी होगी, क्योंकि एजुकेशन का हाउस है, फर्स्ट हाउस है आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट का। तो ऐसा व्यक्ति जितनी पढ़ाई करेगा, जितनी स्टडीज करेगा, जितनी एजुकेशन प्राप्त करेगा, उतना ही उसकी पर्सनालिटी में आपको डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। साथ ही साथ फिफ्थ हाउस कहीं ना कहीं आपके संतान का भी है। तो ऐसा भी हो सकता है जब इस व्यक्ति की संतान उत्पन्न हो, उसके बाद ऐसे व्यक्ति के जीवन के अंदर उसकी जो पर्सनैलिटी है वो और भी ज्यादा डेवलप हो जाए। साथ ही साथ फिफ्थ हाउस आपकी संतान का है, फर्स्ट हाउस आपका खुद का है। तो ऐसे लोगों के जीवन में उनके संतान का कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है ऐसे व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी हो उसके ऊपर इनके संतान का बहुत ज्यादा प्रभाव हो, या फिर आप यूं भी कह सकते हो कि ऐसे लोग जब कहीं पर जाने जाए, मतलब इनको जब लोग जानेंगे तो इनके संतान के नाम से जानेंगे कि इनके संतान ने ऐसा कुछ कर्म करो अपने जीवन में जिससे ये अपने संतान के कारण जाने जाए। अब ये अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, क्योंकि किसी की संतान क्रिमिनल भी होती है तो किसी की संतान एक बहुत ही अच्छे मतलब लेवल पर भी होती है। कहने का अर्थ है कि वो मतलब निर्भर करेगा कि कुंडली में कौन सा ग्रह बैठा है, कौन सा ग्रह फिफ्थ हाउस को देख रहा है, फिफ्थ हाउस का लॉर्ड कौन से ग्रहों के साथ बैठा है। परंतु इनके जीवन के ऊपर, इनकी पर्सनालिटी के ऊपर कहीं ना कहीं इनके संतान का भी आपको प्रभाव देखने को मिलेगा, या फिर इनका प्रभाव इनके संतान के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अब जो फिफ्थ हाउस है ना कहीं ये प्रेम का भी है। तो हो सकता है कि ऐसे व्यक्ति को अपने संतान से बहुत ज्यादा प्रेम हो, या फिर इनके संतान को इनसे ओवर प्रेम हो। और ये जो आपकी कुंडली में जो फिफ्थ हाउस है, ये आपके पिछले जन्म का मैंने आपको बताया। तो जब भी पास्ट लाइफ का कनेक्शन आपके इस वाले जन्म से बनेगा, यानी कि आपके इस वाली कुंडली में पर्सनालिटी से बनेगा, जब फिफ्थ हाउस के लॉर्ड कुंडली के फर्स्ट हाउस में जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपने पिछले जन्म में कोई ना कोई जरूर अच्छे कर्म करे होंगे। क्यों? क्योंकि तभी फिफ्थ हाउस का लॉर्ड कुंडली के फर्स्ट हाउस में आया है। जब भी कोई ग्रह कुंडली के केंद्र भाव में जाता है, यानी कि 1, 4, 7 और 10वें घर में जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो प्लैनेट आपके जीवन के अंदर अच्छा ही परफॉर्म करेगा, क्योंकि केंद्र के हाउसेस कुंडली में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माने हुए हैं। तो जब फिफ्थ हाउस का लॉर्ड ही केंद्र में चला जाएगा, त्रिकोण का लॉर्ड केंद्र में चला जाएगा, तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं एक राजयोग भी है। ऐसा व्यक्ति अपनी जो पर्सनैलिटी बनाएगा, ऐसे व्यक्ति को जो लोग जानेंगे वो हो सकता है इसकी एजुकेशन की वजह से जाने। क्यों? क्योंकि इसने क्या पता है बहुत ही ज्यादा हायर स्टडीज प्राप्त करी हो, जिसके कारण ये संसार में जाना जाए। हो सकता है इस व्यक्ति का जो मतलब फेस वैल्यू हो वो इसके एजुकेशन की वजह से ही हो। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो IAS IPS करते हैं, UPSC करते हैं, उसमें एक व्यक्ति है विकास दिव्य कीर्ति जी, जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है। तो क्यों फेमस है? क्योंकि वो अपनी एजुकेशन की वजह से जाने जाते हैं, वो एजुकेशन सेक्टर की वजह से जाने जाते हैं। तो इसलिए ऐसे लोग हो सकते हैं अपनी एजुकेशन की वजह से जाने जाएं। ऐसे लोग अच्छे टीचर भी बन सकते हैं, ऐसे लोगों को टीचिंग लाइन में भी जाना चाहिए।
ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं हीलिंग की लाइन में भी जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग जन्मजात हीलर होते हैं, क्योंकि फिफ्थ हाउस हीलिंग का है, फर्स्ट हाउस आपकी पर्सनैलिटी का है। तो ऐसे लोगों के अंदर कहीं ना कहीं एक ट्रेट होता है, एक एट्रीब्यूट होता है हीलिंग का। तो ऐसे लोग हीलिंग जैसी मतलब फील्ड में भी जा सकते हैं, तो वो भी अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो ये थे कुंडली में फिफ्थ हाउस के लॉर्ड के फर्स्ट हाउस में इफेक्ट। अब बात करते हैं जब फिफ्थ हाउस का लॉर्ड आपकी कुंडली के सेकंड हाउस में जाएगा। तो सेकंड हाउस है आपके धन का, आपके फैमिली का और आपके फूड का। फिफ्थ हाउस है आपके एजुकेशन का। तो ऐसा व्यक्ति, बहुत सिंपल सी बात है, पैसा कैसे कमाएगा? एजुकेशन से कमाएगा। इस व्यक्ति ने कोई ना कोई ऐसी एजुकेशन प्राप्त करी हुई जिसके कारण इसके पास पैसा आएगा। और अगर ये बात आप याद रखना, अगर ये व्यक्ति कहीं ना कहीं पढ़ाई में ढीला हुआ या फिर इसका पढ़ाई में मन नहीं हुआ, तो इसके जीवन के अंदर जो धन होगा वो भी कहीं ना कहीं कम होगा। इसके जीवन के अंदर कहीं ना कहीं धन की कमी रहेगी। तो इसलिए ऐसे लोग जिनकी कुंडली में फिफ्थ हाउस का लॉर्ड सेकंड में बैठा है, इनको अपनी पढ़ाई से कनेक्शन बनाकर रखना चाहिए। कभी भी इनको अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए, इनको अपना पढ़ाई में मन लगाकर ही रखना पड़ेगा। साथ ही साथ फिफ्थ हाउस है आपके एजुकेशन का, सेकंड हाउस है आपकी फैमिली का। तो हो सकता है कि ऐसे लोगों की जो फैमिली हो, जो फैमिली बैकग्राउंड हो, वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रेपुटेटेड हो, बहुत ज्यादा एजुकेशन उन्होंने भी अच्छी प्राप्त करी हो। और फिफ्थ हाउस आपके एजुकेशन का, सेकंड हाउस आपके फूड का भी है। तो हो सकता है ऐसे लोग कोई फूड से रिलेटेड लाइन में जाए, फूड से रिलेटेड फील्ड में जाकर एजुकेशन प्राप्त करें, जैसे कि होटल मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी, इस प्रकार की भी ये लोग एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। और हो सकता है इनका इसमें इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा हो। परंतु ऐसे लोगों के लिए सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो यही है कि ऐसे लोग जितनी ज्यादा एजुकेशन प्राप्त करेंगे, उतना ही इनके जीवन के अंदर इनको धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि जो धन का हाउस है उसका कनेक्शन आपके एजुकेशन के हाउस से बन गया है। साथ ही साथ फिफ्थ हाउस आपके संतान का है, सेकंड हाउस आपके फूड का है। तो हो सकता है कि इनकी जो संतान हो बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं फूडी हो, संतान कहीं ना कहीं अलग अलग प्रकार के खाने पसंद करती हो, क्योंकि कहीं ना कहीं संतान और फूड का जो कनेक्शन हो गया तो आपस में, तो ऐसे में इनके संतान हो सकते हैं बहुत ज्यादा फूडी हो। अब फिफ्थ हाउस कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी को भी दर्शाता है, सेकंड हाउस आपकी फैमिली को दर्शाता है। तो ऐसे लोगों की जो फैमिली होगी वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल बैकग्राउंड से बिलोंग करती होगी, ये भी कहीं ना कहीं आपको पॉसिबिलिटी देखने को मिलेगी। पर सबसे बड़ी बात इन लोगों के लिए यही है कि इनको अपनी एजुकेशन अच्छी रखनी चाहिए। अब आप देखोगे सेकंड हाउस है ये आपके धन का है, फिफ्थ हाउस है आपकी एजुकेशन का, आपके संतान का। तो जब धन का कनेक्शन संतान से जुड़ेगा तो क्या होगा? जब इनकी संतान उत्पन्न होगी तो हो सकता है उसके बाद इनके जीवन में धन की इनको प्राप्ति हो। इनकी संतान होने के बाद इनके जीवन में इनको ग्रोथ देखने को मिले, किसमें? धन के मामले में। ऐसे ही ऐसे लोगों का अपनी फैमिली से भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जुड़ाव होता है। और ऐसे लोगों की जो फैमिली होती है वो चाहती भी है कि जो इनके बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं हायर एजुकेशन प्राप्त करें। तो इसलिए फिफ्थ हाउस का लॉर्ड जब सेकंड हाउस में जाता है तो ये भी अपने आप में वास्तु और एस्ट्रोलॉजी में अगर आप देखोगे दोनों में ही एक महायोग है। क्योंकि जब हम एस्ट्रो वास्तु करते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं हम कुंडली को जब कनेक्ट करते हैं तो उसमें हाउसेस के लॉर्ड को भी देखते हैं। तो इसलिए अगर आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ोगे तो उसमें आपको फिफ्थ हाउस का लॉर्ड जब सेकंड में जाएगा ये भी कहीं ना कहीं एक महायोग देखने को मिलेगा, ये भी एक राजयोग है कहीं ना कहीं। परंतु कैसे? जब व्यक्ति एजुकेशन में अच्छा हो या फिर एजुकेशन प्राप्त करे, या फिर आप ये भी बोल सकते हो, मैंने आपको बोलता कि एजुकेशन के साथ साथ आपके इंटेलिजेंस का भी हाउस है। तो ऐसे व्यक्ति अगर एजुकेशन बहुत ज्यादा हायर प्राप्त नहीं करते किसी कारणवश, कहने का मतलब कि कोई फाइनेंशियल मतलब इनको दिक्कत हो सकती है, एक होता है अपनी मर्जी से नहीं कर रहे, मन नहीं कर रहा, दूसरा होता है जो इनकी कोई कंडीशन हो सकती है, चाहे फाइनेंशियली वीक हो या चाहे किसी भी प्रकार की, परंतु इनके अंदर इंटेलिजेंस इतनी ज्यादा होती है कि अपनी इंटेलिजेंस से ही ये पैसा कमा लेते हैं, धन कमा लेते हैं। परंतु जो लोग ये बहाने बांधते हैं कि हमारा मन नहीं कर रहा है, फिर जो लोग ये बहाने बनाते हैं कि हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो ऐसे लोगों के लिए समस्या का कारण है। परंतु भगवान भी सब जानता है, तो इसलिए अगर आपकी कोई कंडीशन ही ऐसी जिसके कारण आप हायर एजुकेशन प्राप्त नहीं कर पाए तो आप अपनी इंटेलिजेंस के बलबूते पे अपना पैसा और धन अर्जित कर सकते हो। तो ये भी आपको एक खास बात इसमें देखने को मिलेगी। तो ये था कुंडली में जब फिफ्थ हाउस का लॉर्ड कुंडली के सेकंड हाउस में जाएगा तो उसका आपको क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। अब जब कुंडली में फिफ्थ हाउस का लॉर्ड कुंडली के थर्ड हाउस में जाएगा तो इसका आपके जीवन के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। अब थर्ड हाउस है आपकी कम्युनिकेशन का, थर्ड हाउस है आपके जीवन के अंदर आपके ट्रैवल का, आपके सिबलिंग्स का, आपके नेबर्स का और आपके आसपास के एनवायरनमेंट का। थर्ड हाउस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है। थर्ड हाउस है हार्ड वर्क का। मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि जब फिफ्थ हाउस का लॉर्ड सेकंड में जाता है तो सेकंड हाउस आपकी स्पीच का भी है। तो कई बार ऐसे लोग सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड ही बातें करते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिख लीजिएगा। तो अब हम थे कुंडली में फिफ्थ हाउस का लॉर्ड जब थर्ड में जाएगा तो उसका क्या प्रभाव होगा। तो आपको क्या करना है, आपको फिफ्थ हाउस का और थर्ड हाउस के दोनों के कनेक्शन जोड़ देने हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ऐसा व्यक्ति हार्डवर्क किस में करेगा, पढ़ाई में करेगा। ऐसा व्यक्ति अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत हार्ड वर्किंग होगा। साथ ही साथ थर्ड हाउस आपके ट्रैवल का है, फिफ्थ हाउस आपकी पढ़ाई का है। तो ऐसा व्यक्ति टूर एंड ट्रैवल से रिलेटेड कोई भी एजुकेशन प्राप्त कर सकता है और उससे उसको मतलब फायदा भी होगा, धन की प्राप्ति भी होगी। साथ ही साथ
ये जो आपका थर्ड हाउस है सिबलिंग्स का है, फिफ्थ हाउस आपके ट्रैवल, थर्ड हाउस आपके सिबलिंग्स और ट्रैवल का है, फिफ्थ हाउस आपके चाइल्ड का है। तो हो सकता है कि आपकी संतान को भी ट्रैवल बहुत पसंद हो, घूमना फिरना बहुत पसंद हो, ये भी कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है। और अगर आप देखो तो फिफ्थ हाउस आपके एजुकेशन का है, थर्ड हाउस आपके कम्युनिकेशन का है। तो ऐसे लोग ट्रैवल के साथ साथ हो सकता है कि कम्युनिकेशन से रिलेटेड भी किसी फील्ड में एजुकेशन प्राप्त करें, चाहे टेलीकॉम कंपनी हो, चाहे फोन बनाने की कंपनी हो, इस प्रकार से रिलेटेड भी मतलब ये एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। अब थर्ड हाउस है आपके नेबर्स का, फिफ्थ हाउस है आपके एजुकेशन का। तो सबसे सिंपल बात ये भी इसका आप एक मतलब इफेक्ट देख सकते हो कि आपके नेबरहुड में ही आपका कॉलेज, मतलब आपके घर के आसपास ही आपका कॉलेज हो, आपका स्कूल हो, आपका जो भी इंस्टीट्यूट है वो हो, क्योंकि नेबरहुड में कहाँ क्या आ गया, नेबरहुड में आ गया एजुकेशन। अब यहाँ पर एक और आप चीज देखो कि नेबरहुड है और एजुकेशन है, तो ऐसे व्यक्ति अपने नेबर्स को भी शायद पढ़ाना शुरू कर दें। कहने का कि ये टीचर बन जाए, ट्यूशन टीचर बन जाए, जो अपने नेबर्स को या आसपास के लोगों को पढ़ा रही है, क्योंकि ट्यूशन टीचर जो घर में पढ़ाते हैं ज्यादातर वो अपने आसपास के जो उनके नेबर्स होते हैं उनके बच्चों को ही पढ़ाते हैं। तो हो सकता है कि ऐसे लोग अपने नेबर्स को ही पढ़ाना शुरू कर दें, कहीं ना कहीं ये भी पॉसिबिलिटी है। दूसरा, ऐसे लोग ट्रैवल करते हैं एजुकेशन प्राप्त करने के लिए, इनको अलग अलग जगह जाना पड़ता है अपनी अलग अलग प्रकार के एजुकेशन के लिए, ये भी कहीं ना कहीं आपको एक पॉसिबिलिटी देखने को मिलेगी, क्योंकि ट्रैवल और एजुकेशन अब आपस में कनेक्ट हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं आपको जितने भी इसके योग बनेंगे उन सबको भी देखना पड़ेगा। तो जब एजुकेशन और ट्रैवल एक साथ कनेक्ट हुए तो हो सकता है कि ऐसा व्यक्ति ट्रैवल कर अपनी एजुकेशन प्राप्त करे, ऐसा व्यक्ति ट्रैवल कर और भी ज्यादा इंटेलिजेंट होता चला जाए। साथ ही साथ फिफ्थ हाउस आपके लव अफेयर का है, और जो आपका थर्ड हाउस है वो आपके साथ ही साथ ट्रैवल का है। तो हो सकता है कि इस व्यक्ति को जो उसका लव मिले, जो प्यार मिले, वो ट्रैवल के समय पर मिले, जब ये ट्रैवलिंग पे कहीं गया हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। इनकी संतान कहीं पे ऐसी जगह पर उत्पन्न हो जब ये कहीं पर घूमने गए हो, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। कहने का मतलब फिफ्थ हाउस के लॉर्ड को थर्ड हाउस से आप कनेक्ट कर दो, आपको सारे अपने जीवन के अंदर योग आपके सामने आ जाएंगे। तो ये है फिफ्थ हाउस के लॉर्ड का थर्ड हाउस में इफेक्ट। परंतु ये अपने आप में बहुत ही अच्छा योग है, क्योंकि जब आपका हार्डवर्क आपके एजुकेशन से कनेक्ट हो गया तो आपके जीवन के अंदर सफलता तो आपको मिलनी ही मिलनी है। तो इसलिए फिफ्थ हाउस का लॉर्ड जब भी थर्ड हाउस में जाएगा तो ये भी अपने आप में एक राजयोग ही है। अब जब कुंडली में फिफ्थ हाउस का लॉर्ड कुंडली के फोर्थ हाउस में जाएगा तो ये क्या प्रभाव आपके जीवन के ऊपर डालेगा। तो फोर्थ हाउस है आपकी कार्ड्स का, फोर्थ हाउस है प्रॉपर्टी का, फोर्थ हाउस है कहीं ना कहीं आपकी मदर का। तो सबसे पहली बात हो सकता है कि आपकी मदर बहुत ज्यादा एजुकेटेड हो। दूसरा, फिफ्थ हाउस है आपके एजुकेशन का, फोर्थ हाउस है आपके प्रॉपर्टी का, आपकी गाड़ियों का। तो हो सकता है कि ऐसा व्यक्ति किसी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हो, ऐसा व्यक्ति जो पढ़ाई करे, जो एजुकेशन करे वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जैसी किसी फील्ड में करे। साथ ही साथ ऐसे लोगों का हो सकता है कि इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स करें, इंटीरियर डिजाइनिंग में जाएं, क्योंकि फोर्थ हाउस कहीं ना कहीं आपकी प्रॉपर्टी का भी है, घरों का भी है। ऐसे लोगों का जो प्रोफेशन हो सकता है, जो इनकी एजुकेशन हो सकती है, वो आर्किटेक्चर की मतलब फील्ड में भी हो सकती है, क्योंकि फोर्थ हाउस इन चीजों को दर्शाता है और फिफ्थ हाउस एजुकेशन है। तो आपको इससे कनेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि इस व्यक्ति का इंटरेस्ट भी इन्हीं चीजों में ही होगा। इस व्यक्ति का इंटरेस्ट इसमें होगा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में होगा, ऐसे व्यक्ति का इंटरेस्ट इसमें होगा, प्रॉपर्टी में होगा, घरों में होगा, आर्किटेक्ट में होगा बनने में, इंटीरियर डिजाइनर में होगा, वास्तु कंसल्टेंट भी ऐसे लोग कई बार बन जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं फिफ्थ हाउस हीलिंग का भी है, वास्तु का भी है, ऑकल्ट का भी है। तो इसलिए ऐसे लोगों का जो एजुकेशन होगा वो इन्हीं फील्ड से रिलेटेड हो सकता है। अब जो फिफ्थ हाउस है वो आपके संतान का है, फोर्थ हाउस आपके खुद के घर का है। तो कई बार ऐसे लोगों की जो संतान होती है वो घर में ही हो जाती है, मतलब हॉस्पिटल जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। ये भी एक पॉसिबिलिटी आपको कई बार देखने को मिलेगी। अब फिफ्थ हाउस है आपके लव अफेयर का, फोर्थ हाउस है आपकी मदर का। तो यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी और हो सकती है कि आपका जो लव अफेयर हो वो कहीं ना कहीं आपकी मदर के दूर के रिलेटिव्स के साथ भी हो, ये भी कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। फिफ्थ हाउस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है, ऐसे ही फोर्थ हाउस भी बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है। और मैंने आपको पहले ही बताया, जब फिफ्थ हाउस का लॉर्ड कुंडली के किसी भी केंद्र के भाव में जाएगा तो वो अपने आप में एक राजयोग है। तो जब फोर्थ हाउस में आएगा फिफ्थ हाउस का लॉर्ड, तो ये भी कहीं ना कहीं आपको एक राजयोग जैसे ही मतलब फल देगा। तो ये भी बहुत ही अच्छा राजयोग है। तो ऐसे व्यक्तियों को यही बोला जाता है कि जब भी ये अपने जीवन के अंदर एजुकेशन प्राप्त करें तो इनको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री या फिर घरों से रिलेटेड, आर्किटेक्ट से रिलेटेड, आर्किटेक्चर से रिलेटेड, इंटीरियर डिजाइनर से रिलेटेड इस प्रकार के फील्ड में जाना चाहिए, तो बहुत अच्छा रहता है। और अब ना आपने कई लोग देखे होंगे जो अपने घरों में ही अपनी विद्या प्राप्त करते हैं, जैसे कि आपने देखा हो जो अभी एक मतलब चेस का चैंपियन बना था गुकेश, तो उसने अपने जीवन के अंदर जो भी अपनी विद्या प्राप्त करी, एजुकेशन प्राप्त करी, अपने घर में ही प्राप्त करी। तो जब आपके एजुकेशन का रिलेशन आपके घर से बन गया तो हो सकता है कि आप जो भी एजुकेशन प्राप्त करो आप अपने घर में ही रहकर करो, ऐसा भी हो सकता है। और हो सकता है कि आपकी मदर ही आपको पढ़ाए, क्योंकि मदर का और एजुकेशन का कनेक्शन बना है, तो ऐसा भी एक पॉसिबिलिटी है।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस है, इसलिए मैं आपको थोड़ा इसको ब्रीफ में इसलिए बता रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको आपको समझना पड़ेगा, तभी आपको पता लगेगा कि आपको कौन सी फील्ड में एजुकेशन करनी चाहिए, आपके एजुकेशन में कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। तो ये था कुंडली में फिफ्थ हाउस के लॉर्ड का फोर्थ हाउस में इफेक्ट। अब नेक्स्ट आता है फिफ्थ हाउस का लॉर्ड जब खुद फिफ्थ हाउस में ही आकर बैठ जाए तो ये क्या प्रभाव देगा। जब आपकी कुंडली में फिफ्थ हाउस का लॉर्ड फिफ्थ हाउस में बैठेगा, मेरे हिसाब से ये अपने आप में एक बहुत बड़ा और महाराजयोग है। क्यों? क्योंकि ऐसा व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट होगा, ऐसे व्यक्ति की एजुकेशन बहुत हायर लेवल की होगी, ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं प्रेम में भी जाकर फंसेगा, ये भी कहीं ना कहीं इसकी एक आप देखो तो आपको इफेक्ट मिलेंगे। और ऐसे लोगों को जो प्रेम मिलता है वो उनको धोखा भी नहीं देता, ये भी इसका एक इफेक्ट है। मतलब जो लोग प्यार में धोखा खाते हैं वो फिफ्थ हाउस का लॉर्ड जब फिफ्थ हाउस में होता है तो ऐसे नहीं होते। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड जब फिफ्थ हाउस में होगा तो इनको अपना सच्चा प्यार भी प्राप्त होगा, दुनिया इनको प्यार भी करेगी। ऐसे लोग अपने आप में हीलर बहुत अच्छे आपको देखने को मिलेंगे, ऐसे लोग अच्छे टीचर बन सकते हैं, ऐसे लोग अच्छे डॉक्टर्स बन सकते हैं, लॉयर्स बन सकते हैं। कहने का अर्थ जब फिफ्थ का लॉर्ड फिफ्थ में ही आ गए तो व्यक्ति चाहे किसी भी प्रकार की एजुकेशन उसको प्राप्त करनी हो उसमें हमेशा सफलता ही प्राप्त करता है। और ये हायर एजुकेशन के लिए एक बहुत ही बड़ा योग है, क्योंकि आज की वीडियो पूरी एजुकेशन पे है तो इसलिए इसको आपको समझो। तो इसलिए फिफ्थ का लॉर्ड जो फिफ्थ में जाएगा मेरे हिसाब से इससे बड़ा राजयोग नहीं है। ऐसे लोग एजुकेशन से वो प्राप्त कर पाते हैं जो लोग बड़े बड़े बिजनेस से भी प्राप्त नहीं कर पाते। ऐसे लोग बड़े बड़े कॉलेजेस में स्कूल्स में पढ़ाते हैं, ऐसे लोगों का जो प्रोफेशन होता है वो दिल से एजुकेशन ही होता है, एजुकेशन की फील्ड ही होती है। ऐसे लोग चाहे बहुत बड़े डॉक्टर्स बन जाए, चाहे लॉयर्स बन जाए, उनके बाद भी ये हो सकता है कि इन फील्ड में पढ़ाना भी शुरू कर दें। ऐसे लोग हो सकते हैं कि जो स्पिरिचुअलिटी होती है उसके टीचर बन जाए। ऐसे लोगों को अगर अपने जीवन के अंदर सफलता प्राप्त करनी है तो इनको रोज कम से कम 1 घंटे, जो लोग पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर जो गरीब लोग होते हैं उनको जरूर पढ़ाना चाहिए फ्री में। तो ऐसे लोगों के जीवन में देखिए अब कितनी ज्यादा तरक्की होती है, क्योंकि पढ़ाई इनका एक मेन अंग है। ऐसे लोगों को लाइब्रेरीज बनवानी चाहिए, बहुत अच्छा रहता है। ऐसे लोगों को अपने घर में बुक्स का और भी ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपके लिए जो आपके जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट है वो बुक्स ही है इस टाइम पर। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड फिफ्थ हाउस में ऐसा व्यक्ति चाहे पढ़ाई कभी कभार बीच में छोड़ भी दे परंतु वो फिर से ज्वाइन कर लेता है और बहुत ही हायर एजुकेशन प्राप्त करता है। इसलिए फिफ्थ हाउस का लॉर्ड फिफ्थ हाउस में अपने आप में एक बहुत ही बड़ा राजयोग है। ऐसे लोगों को प्यार में धोखा बहुत कम मिलता है, मैंने आपको बताया, परंतु ऐसे लोगों को मेरा ऐसा मानना है कि अपने प्रेम से ज्यादा अपनी पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक हाउस के कई एट्रीब्यूट्स होते हैं। अब निर्भर आपके ऊपर करता है कि किस एट्रीब्यूट के ऊपर आप ज्यादा ध्यान देते हो। अगर आप प्रेम संबंध में फंसकर ज्यादा ध्यान अपने प्रेम संबंध पर देने लग जाओगे तो क्या होगा उसके कारण आप पढ़ाई में पीछे रह सकते हो। तो इसलिए फिफ्थ हाउस का अगर सबसे अच्छा इफेक्ट आपको लेना है तो आपको अपनी एजुकेशन के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अब फिफ्थ हाउस संतान का भी है, तो इनकी जो संतान होती है वो भी कहीं ना कहीं बहुत काबिल होती है, इनका अपनी संतान से कहीं ना कहीं बहुत अच्छा कनेक्शन होता है, इनके संतान भी कहीं ना कहीं हायर एजुकेशन प्राप्त करती है। तो फिफ्थ हाउस का लॉर्ड जब फिफ्थ में होता है तो बहुत ही अच्छे आपको इफेक्ट देखने को मिलेंगे। अब जब कुंडली में फिफ्थ हाउस का लॉर्ड कुंडली के सिक्स्थ हाउस में जाएगा तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सिक्स्थ हाउस है रोग, रेपो, ऋण का, लॉयर का, जॉब का, डॉक्टर्स का, कोर्ट केसेस का, बीमारियों का। तो ये कहीं ना कहीं ट्रबल का हाउस, तो मैंने आपको बताया था पहले कि ये है। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो तो इसको अगर आप जोड़ोगे तो क्या मिलेगा इससे। फिफ्थ हाउस आपके एजुकेशन, सिक्स्थ हाउस आपके कर्जे, आपके डेट। तो ऐसे लोग कई बार लोन लेकर अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं, ऐसे लोगों को पढ़ाई के लिए लोन लेना पड़ता है, आजकल बहुत कॉमन है, परंतु अगर हम इसके कनेक्शन को जोड़ो तो ऐसा आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ ऐसे लोगों की जो पढ़ाई में प्रॉब्लम आती है, जो रुकावटें आती हैं, वो कई बार इनके बीमार होने के कारण आती हैं। इनको कोई ऐसी लंबी बीमारी हो जाती है जिसके कारण इनकी पढ़ाई में कहीं ना कहीं रुकावट आ जाती है। साथ ही साथ ऐसे लोग अगर अपने जीवन के अंदर लॉयर या फिर डॉक्टर की पढ़ाई करें तो उसमें बहुत सफलता प्राप्त करते हैं। ऐसे लोग अगर सरकारी नौकरी में जाए तो बहुत सफल प्राप्त करते हैं। साथ ही साथ इसके ना मतलब जैसे सिक्स्थ हाउस कई बार ट्रबल्स का बहुत ज्यादा बनता है, परंतु इस केस में सिक्स्थ हाउस आपके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी बन सकता है। क्यों? क्योंकि फिफ्थ हाउस है आपकी एजुकेशन, सिक्स्थ हाउस है आपका कॉम्पिटिशन। तो ऐसे लोग कंपटीशन में बहुत अच्छा मतलब परफॉर्म करते हैं, इनके लिए कंपटीशन अपने आप में बहुत अच्छा इनकी लाइफ के अंदर ग्रोथ लेकर आता है, गोल्डन टाइम लेकर आता है। तो ऐसे लोगों को कंपटीशन करते रहना चाहिए। साथ ही साथ सिक्स्थ हाउस कहीं ना कहीं आपकी जॉब का है, फिफ्थ हाउस है आपकी पढ़ाई का। तो ऐसे लोग कोई ना कोई ऐसी जॉब क्रैक करते हैं जो कि नॉर्मल व्यक्ति ना कर पाए, बहुत ही अच्छे लेवल की जॉब्स। तो इसलिए ये एक अच्छा योग भी है कहीं ना कहीं। ट्रबल्स आपके जीवन के अंदर आ सकते हैं, रुकावटें आ सकती हैं, चाहे कर्जे के कारण हो, चाहे आपकी फैमिली के ऊपर डेट हो जिसके कारण आपकी पढ़ाई बीच में ही छूट जाए, हो सकता है कि आपको कर्जे लेके पढ़ाई करनी पड़े, हो सकता है किसी बीमारी के कारण आपको मतलब पढ़ाई में रुकावट आए। परंतु अगर आप इसको दूसरे वे में देखोगे तो ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि आप डॉक्टर से रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हो, आप बीमारियों से रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हो, या फिर आप लॉयर से रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हो। कहने का मतलब आपकी दिक्कत ही आपका मतलब गोल्डन टाइम ला सकती है, परंतु आपको देखना और समझने की जरूरत है। तो इसलिए अगर फिफ्थ हाउस का लॉर्ड है और सिक्स्थ में चला गया
तो डरने की जरूरत नहीं है। आप डॉक्टर से रिलेटेड पढ़ाई करो, आप लॉयर से रिलेटेड पढ़ाई करो। साथ ही साथ 6th हाउस कहीं ना कहीं आपके एनिमीज का भी है। तो हो सकता है कि जब आप एजुकेशन प्राप्त करो तो आपके नए नए दुश्मन बनते चले जाएं, परंतु जब जब जीवन के अंदर समस्याएं आती हैं तभी व्यक्ति का ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है। ये भी आपको बात याद रखनी पड़ेगी। साथ ही साथ जो 6th हाउस है ये आपके मामा और मौसी का है। तो हो सकता है कि आपके मामा और मौसी का आपके एजुकेशन में कुछ रोल हो, कोई इंपॉर्टेंट रोल हो, या फिर आपके मामा और मौसी बहुत ज़्यादा खुद एजुकेटेड हो। ये भी कहीं ना कहीं एक पॉसिबिलिटी है। साथ ही साथ 5th हाउस आपके किसका है? संतान का। 6th हाउस है आपके ट्रबल्स का। तो यहाँ पर आप एक और पॉसिबिलिटी देखो कि कहीं ना कहीं संतान उत्पन्न होने में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ये भी एक पॉसिबिलिटी जिसके कारण आपको हॉस्पिटल जाना पड़े, ऐसे भी आपको संभावना देखने को मिल सकती है। 5th हाउस आपकी हीलिंग का है, 6th हाउस डॉक्टर्स का है, लॉयर्स का है। तो इसलिए ये आपके मतलब किसी ऐसे प्रोफेशन में जहां पर आपको हीलिंग करनी पड़े लोगों की, ऐसे में जाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आप डॉक्टर्स, लॉयर्स या फिर कोई स्पिरिचुअल अगर हीलर बनते हो तो उसके लिए आपको बहुत ही अच्छा प्रभाव है आपका 6th हाउस देगा। परंतु कभी भी लाइफ के अंदर अगर प्रॉब्लम्स आपको 6th हाउस दे तो आपको बहुत सिंपल सा एक काम करना है कि आपको किसी हॉस्पिटल में जाकर डोनेशन शुरू कर देनी है, तो आपके जीवन से समस्या अवश्य ही समाप्त हो जाएगी। तो ये था कुंडली में 5th हाउस के लॉर्ड का 6th हाउस में प्रभाव। अब जब कुंडली में 5th हाउस का लॉर्ड कुंडली के 7th हाउस में जाएगा तो उसका आपके जीवन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? 7th हाउस आपकी पार्टनरशिप का, 7th हाउस आपके मैरिज का, 7th हाउस आपके स्पाउस का, तो 5th हाउस आपके एजुकेशन का। तो हो सकता है कि आपको जो आपका पार्टनर मिले, जो आपके स्पाउस मिले, वो आपके पढ़ाई करते समय ही आपके जीवन के अंदर आ जाए। आपकी उसी से शादी हो जब आप अपने जीवन के अंदर पढ़ाई कर रहे हो। साथ ही साथ 5th हाउस आपके लव अफेयर का है, 7th हाउस आपके मैरिज का है। तो आप देखोगे कि अगर आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ोगे तो उसमें कई जो ग्रंथ एस्ट्रोलॉजी के या फिर कई जो मतलब बुक्स लोगों ने लिखी हैं, तो उसमें आपको मिलेगा कि 5th का कनेक्शन जब 7th से बनता है तभी व्यक्ति की ज्यादातर लव मैरिज आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि ये लव है, ये मैरिज है, तो क्या हुआ? लव मैरिज। तो इसलिए ये भी अपने आप में एक अच्छा योग है। परंतु इसमें ना कई चीजें और भी मतलब योग जोड़ने पड़ते हैं कि 5th का कनेक्शन, 2nd का कनेक्शन, 1st का और 7th का। जब एक 4 कनेक्शन हाउसेस के बनते हैं तब ज्यादातर लव मैरिज देखी गई है। परंतु कहीं ना कहीं 5th का कनेक्शन जब 7 से बनता है तो उसमें भी लव मैरिज होती है। और इसको अगर आप दूसरे वे में देखो तो ये हो सकता है कि आपको जो इंसान बहुत ज्यादा पसंद आया हो उससे ही आपकी शादी हुई हो, और ऐसे लोगों की कहीं ना कहीं मैरिज अच्छी चलती है। बस सेकंड हमें ये देखना होता है कि 7th हाउस की कैसी मतलब हिसाब किताब है। सेकंड जो आपका 7th हाउस है उसकी क्या पोजीशन, उसके लॉर्ड की क्या पोजीशन है, उसके बाद ही कंफर्म होता है। परंतु जब 5th का लॉर्ड 7th में जाता है तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्यार मतलब मैरिज के अंदर आपको प्यार भी देखने को मिलेगा। क्योंकि इसको ही आप कितनी चीजों से जोड़ सकते हो। आप जोड़ सकते हो कि आपका जो बिजनेस पार्टनर है हो सकता है उसी से आपकी शादी हो जाए, हो सकता है कि आपको अपनी मैरिज के अंदर बहुत ज्यादा मतलब प्यार करने वाला स्पाउस मिले, हो सकता है कि आपकी शादी जिससे हो उससे आपका पहले कोई अफेयर चल रहा हो, आपकी लव मैरिज हो। कि आपको एक ही हाउस से और दूसरे हाउस को जब आप कनेक्ट करोगे तो आपको कितने फलादेश इसके मिल जाएंगे, और ये सारे ही सत्य होते हैं, इसमें ऐसा कोई झूठ होता ही नहीं है। इसलिए लॉर्ड का और माहौल का बहुत मतलब आप देखोगे इफेक्ट होता है। तो जब भी 5th हाउस का लॉर्ड 7th में जाएगा तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके जो स्पाउस, आपके जो मतलब जिससे आपकी शादी हुई, वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एजुकेटेड हो, वेल एजुकेटेड हो। क्यों? क्योंकि इन दोनों का आपस में कनेक्शन बन गया। अब जिन लोगों का आपने देखा होगा कि शादी से पहले ही संतान उत्पन्न हो जाती है प्यार में, तो वो भी ये कहीं ना कहीं एक योग सामने आता है। क्योंकि 5th हाउस आपके संतान का, आपके प्यार का है, 7th हाउस आपके मैरिज का है। तो हो सकता है कि मैरिज से पहले ही इस व्यक्ति के संतान उत्पन्न हो चुकी हो। ये भी ऐसे लोगों के कई बार हमने चार्ट में पॉसिबिलिटी देखी है, क्योंकि ये होता है। तो इसलिए ये भी कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है। अब 5th हाउस है आपकी एजुकेशन का, 7th हाउस है आपके बिजनेस का, आपके पार्टनरशिप का। तो ऐसे लोग अगर बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड एजुकेशन प्राप्त करते हैं, ऐसे लोग जब पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं तो कहीं ना कहीं अगर उस चीज से रिलेटेड एजुकेशन प्राप्त करते हैं तो उसमें भी इनको बहुत फायदा होता है। चाहे वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हो या फिर बिजनेस से रिलेटेड कोई भी फील्ड हो, तो उसमें भी इनको कहीं ना कहीं बहुत अच्छा फायदा प्राप्त होता है। और आपने कई लोग देखे होंगे जो मतलब लोगों की मैरिज ठीक करते हैं, जैसे कोई कंसल्टेंट होते हैं जो मैरिज कंसल्टेंट जिसको आप बोलते हो, तो ऐसे लोग ये भी काम करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके एजुकेशन का हाउस इनके मैरिज से जुड़ गया। तो ऐसे में क्या होगा, ये मैरिज कंसल्टेंट भी हो सकते हैं कि लोगों की शादियां बचाएं तुड़वाने की जगह। ये भी एक पॉसिबिलिटी है। अब जो 5th हाउस है और जो 7th हाउस है, ये भी अपने आप में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। क्यों? क्योंकि ये तीसरा केंद्र का हाउस है। जब 5th का लॉर्ड 1st में गया तब भी मैंने आपको बोला बहुत अच्छा, 5th का लॉर्ड जब 4th में गया तो भी अच्छा, अब 5th का लॉर्ड जब 7th में गया तो ये भी अपने आप में एक राज हो गया। क्यों? क्योंकि 7th हाउस भी कहीं ना कहीं आपके बिजनेस का, आपके पार्टनरशिप का है। तो ऐसे लोग भी अपने जीवन में एजुकेशन और बिजनेस के बलबूते पर अपने जीवन में धन अर्जित करते हैं, पैसा कमाते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं आपको एक बहुत ही अच्छा योग देखने को मिलेगा। दूसरा, जब इनके संतान उत्पत्ति होती है तो उसमें भी ज्यादा इनको समस्याओं का
सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि संतान और मैरिज का जब कनेक्शन बन गया तो संतान तो उत्पन्न होनी ही होनी है। अब ये था कुंडली में 5th हाउस के लॉर्ड का 7th हाउस में प्रभाव। अब जब कुंडली में 5th हाउस का लॉर्ड कुंडली के 8th हाउस में जाएगा तो उसका क्या आपके जीवन के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए, जो 5th हाउस है वो आपके एजुकेशन का है, 8th हाउस है आपके पेन का, आपके ट्रांसफॉर्मेशन का, आपकी ऑकल्ट का, आपकी रिसर्च का। तो सबसे पहली बात, ऐसे लोगों के जीवन के अंदर पढ़ाई से रिलेटेड ट्रबल्स आ सकती हैं। ऐसे लोगों के जीवन में पढ़ाई करते समय किसी प्रकार की समस्या आ सकती है। परंतु अगर ऐसे लोग ऑकल्ट से रिलेटेड पढ़ाई करें, चाहे वो कोई मतलब एस्ट्रोलॉजी हो, वास्तु हो, कोई स्पिरिचुअल हीलिंग हो, टैरो कार्ड हो, कुछ भी मतलब ऑकल्ट से रिलेटेड, तो इनको अपने जीवन के अंदर फायदा होता है। दूसरा, इनका इंटरेस्ट भी होता है इसमें। सेकंड, ऐसे लोग अगर किसी रिसर्च का काम करें, चाहे किसी भी प्रकार की रिसर्च हो, किसी भी प्रकार की कोई फील्ड हो जिसमें रिसर्च बहुत ज़्यादा करनी पड़ती हो, जैसे कि जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं, मतलब जिनको रिसर्च का काम हो, जिनका कभी पढ़ाई खत्म ना हो, जिनके छुपे हुए रहस्य हों, ऐसे लोग डिटेक्टिव बहुत अच्छे बनते हैं। क्यों? क्योंकि 8th हाउस है वो कहीं ना कहीं हिडन है, और डिटेक्टिव का जो काम है वो भी कहीं ना कहीं हिडन है, छुपा हुआ है, वो छुप छुप के काम करता है। तो ऐसे लोग कभी कभार ऐसी एजुकेशन भी प्राप्त करते हैं। दूसरा, 8th हाउस कहीं ना पैरानॉर्मल एक्टिविटी को भी दर्शाता है। तो ऐसे लोग पैरानॉर्मल की फील्ड में चले जाते हैं, तब भी इनके जीवन में इनको अच्छी सफलता प्राप्त हो जाती है। परंतु जो 5th हाउस का लॉर्ड 8th में गया ना, कहीं ना कहीं जीवन में पढ़ाई से रिलेटेड समस्या तो है। दूसरा, 5th हाउस आपके संतान का भी है, 8th हाउस पेन का है। तो जब संतान उत्पन्न होती है तब या तो बहुत ज्यादा इनको पेन हो सकता है, या फिर संतान के मामले में जीवन में समस्या आ सकती है कि संतान उत्पन्न न हो रही हो, कोई बीमारी हो गई हो, कोई भी समस्या हो गई, क्योंकि 8th हाउस कहीं ना कहीं ट्रबल का है। अब जो 5th हाउस है ना वो आपकी संतान है, 8th हाउस आपकी अनस्टेबिलिटी है। तो ऐसे लोगों की जो संतान होती है उनकी लाइफ में भी कहीं ना कहीं आपको अनस्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है, या फिर इस व्यक्ति की अपनी संतान से जो रिलेशन है उसमें आपको अनस्टेबिलिटी देखने को मिले, अपनी संतान से इनकी बनती ना हो, ये भी कहीं ना कहीं आपको पॉसिबिलिटी मिलेगी। 8th हाउस ना ट्रांसफॉर्मेशन का भी है, 5th हाउस आपके एजुकेशन का है। तो व्यक्ति के ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगी? व्यक्ति के जीवन के अंदर पहले पेन तो जरूर आएगा, समस्या जरूर आएगी एजुकेशन के समय पर, परंतु इस व्यक्ति के जो ट्रांसफॉर्मेशन का राज है वो भी इसके एजुकेशन में ही छुपा है। जब व्यक्ति अपने जीवन में कुछ ऐसी एजुकेशन प्राप्त करेगा जो उसने चाहिए हो, या फिर जिसके लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ी हो, उसके बाद उसका ट्रांसफॉर्मेशन भी आप देखोगे कि होगा। परंतु कहीं ना कहीं ना ऐसे व्यक्ति की जो पढ़ाई है वो अनस्टेबल तो रहेगी। इसको आप ये भी बोल सकते हो कि ऐसा व्यक्ति कभी कोई फील्ड चूज करेगा तो कभी कोई चूज करेगा, मतलब एक के ऊपर टिका नहीं रहेगा, क्योंकि अनस्टेबिलिटी है। तो ये भी पॉसिबल है कि कभी इसको कोई फील्ड अच्छी लगेगी तो कभी कोई अच्छी लगेगी। तो इसलिए ऐसे लोगों को करना क्या चाहिए? ऐसे लोगों को एक फील्ड के ऊपर ध्यान देना चाहिए, फोकस करना चाहिए। तो इनके जीवन के अंदर इसको ट्रांसफॉर्मेशन भी अवश्य ही प्राप्त होगी, चाहे पहले पेन हो, चाहे दर्द हो, चाहे जीवन में समस्या, परंतु बाद में ट्रांसफॉर्मेशन भी इनकी अवश्य ही होती है। अब जब कुंडली में 5th हाउस का लॉर्ड 8th में गया था तो इसके ये प्रभाव आपको देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे बढ़िया ये कि ऐसे लोगों को रिसर्च में जाना चाहिए, ऑकल्ट में जाना चाहिए। अब जब कुंडली में 5th हाउस का लॉर्ड कुंडली के 9th हाउस में जाएगा, तो जो 9th हाउस है ये आपका भाग्य है। 9th हाउस आपके फादर का है, आपके गुरु का है। तो हो सकता है कि ऐसे लोग जो अपने जीवन के अंदर एजुकेशन प्राप्त करें, एक्सपीरियंस प्राप्त करें, वो इनके फादर ही इनको दें, या फिर इनके गुरु और इनके फादर का इनके जीवन के एजुकेशन के ऊपर बहुत प्रभाव हो। इनके जो गुरु हो और जो इनके फादर उन्होंने इनको जीवन के अंदर बहुत ज्यादा सीख दी हो, ये मतलब अपने आप में बहुत ही अच्छा योग है। दूसरा, ऐसे व्यक्ति के हो सकता है जो फादर हो अपने आप में बहुत ज्यादा एजुकेटेड हो, और जो गुरु है, गुरु तो हर किसी एजुकेटेड होते ही हैं। दूसरा, ऐसे लोग ना कई बार किसी ऐसे गुरु के पास चले जाते हैं जो इनके जीवन के अंदर इनको मतलब कुछ ऐसा प्रदान कर देते हैं, ऐसा कोई ज्ञान दे देते हैं जिससे इनके जीवन के अंदर बहुत इनकी ग्रोथ हो जाए। क्योंकि अब ज्ञान का जो हाउस है वो भाग्य और गुरु के हाउस से जुड़ गया। तो क्या होगा ऐसे में? ऐसे व्यक्ति के जीवन में जब गुरु आते हैं तब भी इनके जीवन के अंदर ग्रोथ होती ही होती है। 9th हाउस ना कहीं कहीं आपके धर्म का भी है, स्पिरिचुअलिटी का भी, रिलीजियन का भी है। तो ऐसे लोग जब कोई रिलीजियस प्रैक्टिस करते हैं, कोई रिलीजियस बुक्स पढ़ते हैं, तो उससे भी इनके जीवन के अंदर आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी और इनका भाग्य भी उदय होगा। ऐसे लोगों को धार्मिक ग्रंथ पढ़ने का बहुत शौक हो सकता है, क्योंकि जो 9th हाउस है वो कहीं ना कहीं आपके धार्मिक ग्रंथों को भी दर्शाता है। तो ऐसे लोगों को धार्मिक ग्रंथ पढ़ने का भी कहीं ना कहीं बहुत शौक होता है। अब जो आपकी कुंडली में 5th हाउस है ये आपकी स्पिरिचुअलिटी का है, 9th हाउस भी कहीं ना कहीं धर्म और स्पिरिचुअलिटी का ही है। तो ऐसे लोग कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, धार्मिक होते हैं। इनका लोगों की मदद करने में बहुत मतलब इंटरेस्ट होता है, ये भी आपको पॉसिबिलिटी देखने को मिलेगी। ऐसे लोगों को मंदिर वगैरह जाने का बहुत शौक होता है। परंतु जिनको ज्ञान प्राप्त करना है ना, ये वो लोग होते हैं जिनको रिलीजियस ज्ञान प्राप्त करना है या फिर रिलीजन से रिलेटेड ज्ञान प्राप्त करना है। कहने का अर्थ ये कि ऐसे लोग ही होते हैं जो अपनी मतलब बड़ी बड़ी जॉब छोड़कर, अमीर अमीर की जॉब छोड़कर चले जाते हैं कहाँ पर, किसी मतलब धार्मिक जगह पर, किसी ऐसे स्थान पर जहाँ पर पूजा या पाठ किए जाते हो। मतलब इनको कुछ और प्राप्त करना है, किसमें? ज्ञान के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में? स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र में, हीलिंग के क्षेत्र में।
इनको इस प्रकार के ज्ञान की भी कहीं ना कहीं खोज रहती है। साथ ही साथ ना जो 9th हाउस होता है वो आपके वैल्यूज को भी दर्शाता है। अब जब 9th हाउस का कनेक्शन, आपकी वैल्यूज का कनेक्शन आपकी एजुकेशन से बन गया, तो ऐसे लोग अपने जीवन में एजुकेशन को भी बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं, और इस व्यक्ति की जो लोग वैल्यू करते हैं वो भी इसके एजुकेशन के कारण ही करते हैं। दूसरा, ऐसे लोगों का भाग्य बहुत अच्छा होता है, किस मामले में, पढ़ाई के मामले में, संतान के मामले में इनका लक कहीं ना कहीं बहुत अच्छा होता है। ऐसे लोग हील बहुत जल्दी होते हैं अपने जीवन के अंदर, तो इसलिए ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छा और उत्तम और महाराजयोग है। तो ये थे कुंडली में 5th हाउस के लॉर्ड के 9th हाउस में प्रभाव। अब जब 5th हाउस का लॉर्ड कुंडली के 10th हाउस में जाएगा तो उसका क्या प्रभाव आपके जीवन के ऊपर पड़ेगा। तो 10th हाउस आपका प्रोफेशन का, 5th हाउस है आपकी एजुकेशन। तो सबसे सिंपल आप इसका निकाल सकते हो कि एजुकेशन से रिलेटेड कोई ना कोई व्यक्ति का प्रोफेशन होगा। व्यक्ति कोई ना कोई ऐसी एजुकेशन प्राप्त करेगा जिससे इसका प्रोफेशन मतलब बहुत अच्छा होगा, या फिर ये अपनी एजुकेशन जो इसने प्राप्त करी होगी उसे से रिलेटेड किसी प्रोफेशन को चूज करेगा। दूसरा, जो आपका ये 5th हाउस है ये आपकी संतान है, 10th हाउस आपका प्रोफेशन, आपका कर्म है। तो हो सकता है कि अगर ऐसे व्यक्ति का कोई बिजनेस या फिर जॉब सेटल ना हो, मतलब कोई भी सीमित ना हो कि अभी ये जॉब कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, घूम रहा है, मतलब भटक रहा है, तो हो सकता है कि जब इनकी संतान उत्पन्न हो तो उसके बाद इनका प्रोफेशन स्टेबल हो जाए। ये भी कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। अब ना जो 10th हाउस है प्रोफेशन के साथ साथ ग्रोथ का भी है, तो जब इनकी संतान उत्पन्न होती है, अगर 5th हाउस का 10th में हो, तो उसके बाद भी इनकी लाइफ के अंदर आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। अब जो 10th हाउस है ना वो आपका प्रोफेशन है, 5th हाउस कहीं ना कहीं आपकी स्पिरिचुअलिटी है, हीलिंग है, डॉक्टर है, लॉयर है। तो ऐसे लोग किसी ऐसी फील्ड में भी कई बार चले जाते हैं जिसमें हीलिंग हो। अब हीलर ना कई प्रकार के होते हैं, डॉक्टर्स हैं, हीलर्स हैं, स्पिरिचुअल लीडर हैं, वो भी कहीं ना कहीं हीलिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब हम हीलिंग शब्द का यूज करेंगे, यहाँ पर हम हर प्रकार की हीलिंग का यूज करेंगे। साथ ही साथ ना जो 5th हाउस का लॉर्ड जब 10th में जाता है, तो ऐसे लोग जो भी अपनी लाइफ के अंदर बिजनेस खड़े करते हैं, जो भी अपने साम्राज्य खड़े करते हैं, वो बिल्कुल स्क्रैच, बिल्कुल जीरो से खड़े करते हैं, सारा अपनी मेहनत से करते हैं। तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ा महाराज हो गए। क्यों? क्योंकि एजुकेशन का कनेक्शन आपकी कुंडली के 10th हाउस से जुड़ गया। अब यहाँ पर ऐसे लोगों को जरूरी नहीं कि एजुकेशन बहुत हाई प्राप्त करी हो सकता है ये इंटेलिजेंट बहुत ज्यादा हो, इनके पास ऐसी कोई मतलब इनका दिमाग ऐसा चलता हो कि जो कोई व्यक्ति जिसने बहुत हायर एजुकेशन प्राप्त करी उसका भी ना चलता हो। ये भी कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी, यानी कि जब 5th हाउस का लॉर्ड 10th में जाएगा तो ऐसा व्यक्ति स्क्रैच से कुछ ना कुछ ऐसा जरूर बनाएगा जो कि अपने आप में बहुत बड़ा होगा, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। और ऐसा व्यक्ति जो कर्म करेगा वो भी अच्छे करेगा, ये भी आप एक बात याद रखना। इसलिए 5th हाउस का लॉर्ड जब 10th में जाएगा तो ये अपने आप में बहुत ही अच्छा और राजयोग वाला कनेक्शन है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में धन तो अर्जित कर ही लेता है। अब जब कुंडली में 5th हाउस का लॉर्ड कुंडली के 11th हाउस में जाएगा, तो 11th हाउस है आपकी इच्छा पूर्ति का, डिजायर फुलफिलमेंट का, आपके दोस्तों का। 11th हाउस है कहीं ना कहीं आपकी इनकम का। 10th हाउस से आपने कर्म करे, मेहनत करी, 11th हाउस से आपने उससे जो रिजल्ट आया उसको अर्जित करा। तो अब जब 5th का लॉर्ड 11th में जाएगा तो ये भी अपने आप में अच्छा योग है। क्यों? क्योंकि ऐसे व्यक्ति हो सकता है जो अपने जीवन के अंदर एजुकेशन प्राप्त करना चाहे, चाहे किसी भी लेवल की उसको प्राप्त हो जाए। क्यों? क्योंकि इसकी इच्छा में एजुकेशन आ गई है। ऐसे व्यक्ति की इच्छाएं कई बार होती है कि मैं बहुत हायर एजुकेशन प्राप्त करूँ। ऐसा व्यक्ति की कोई एक फील्ड हो सकती है जिसमें इसका बड़ा मन हो कि मैं उसमें ही एजुकेशन प्राप्त करूँ, चाहे IAS हो, IPS हो, डॉक्टर हो, कोई भी हो सकता है। मतलब तो कहीं ना कहीं अब आपकी इच्छाओं का कनेक्शन आपके एजुकेशन से जुड़ गया, तो ये अपने आप में बहुत ही अच्छा योग है। साथ ही साथ ऐसे लोगों की जो मतलब दोस्त होते हैं वो इनकी एजुकेशन जो फील्ड होती है उससे रिलेटेड ही होते हैं। कहने मतलब बहुत सारे लोग आपने देखे जिनके मतलब ऐसे ही आसपास के दोस्त होते हैं, नेबर्स होते हैं, परंतु ऐसे लोगों के जो दोस्त होते हैं ज्यादातर जब ये पढ़ाई की किसी फील्ड में जाते हैं, किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, वहां पर ही ज्यादातर जाकर बनते हैं और उससे इनका कनेक्शन छूटता नहीं है। दूसरा, इनकी जो एजुकेशन होती है उसमें इनके दोस्त का भी कहीं ना कहीं बड़ा रोल आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि एजुकेशन का कनेक्शन दोस्तों से बन गया। ऐसे लोगों के दोस्त भी कहीं ना कहीं बहुत एजुकेटेड आपको मिल सकते हैं, बहुत ही अच्छे लेवल पे, बहुत ही अच्छी पोस्ट पर हो, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। पर इस योग का सबसे अच्छा फायदा यही है कि अगर ऐसा व्यक्ति किसी भी फील्ड में एजुकेशन की इच्छा करता है कि इसको उसमें अव्वल आना है या फिर उसमें इसको अच्छा खासा अपने जीवन के अंदर प्राप्त करना है, तो उस फील्ड में सफलता प्राप्त करने के भी मतलब हकदार होते हैं और कर भी लेते हैं। तो इसलिए क्योंकि आपकी इच्छाओं के अंदर ही आपकी एजुकेशन जुड़ गई, तो आपकी जितनी भी इच्छाएं हैं हो सकता है कि एजुकेशन से रिलेटेड ही हो, तो इसलिए ये भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा योग है। अब ना जो 11th हाउस है वो आपकी इच्छा पूर्ति का है, 5th हाउस है आपके संतान का। तो हो सकता है कि आपकी जो संतान हो उसकी इच्छाएं कहीं ज्यादा हो सकता है कि आपके संतान की इच्छाएं आपसे भी ज्यादा हो, और वो जरूरी नहीं कि वो एजुकेशन की फील्ड से हो, किसी भी फील्ड से हो सकती है, क्योंकि आपका जो 5th हाउस है वो संतान है, 11th हाउस आपकी इच्छा पूर्ति का। तो ऐसे लोगों की संतान की इच्छाएं भी इनसे ज्यादा हो सकती हैं। ऐसे लोगों के जो दोस्त है उनका प्रभाव इनके संतान के ऊपर हो सकता है, या फिर इनके संतान का प्रभाव ऐसे लोगों के दोस्तों के ऊपर भी हो सकता है। परंतु ये भी अपने आप में एक अच्छा योग है। और ऐसे लोग अगर किसी ऐसी फील्ड में जाते हैं जैसे कि जहां पर इनको जीवन के अंदर कुछ प्राप्त करना हो, तो इनके जीवन में इनको सब कुछ प्राप्त हो जाता है।
अब इसका कहने का मतलब क्या है, जो आपकी कुंडली में 11th हाउस है ना, वो कहीं ना कहीं आपके जीवन के अंदर आपकी गैम्बलिंग को भी दर्शाता है, शेयर मार्केट को भी दर्शाता है। तो ऐसे लोग ना कई बार ऐसी विद्या प्राप्त करते हैं जिसमें इनको शेयर मार्केट का अच्छा खासा ज्ञान हो जाता है। परंतु कैसे, ऐसे लोगों को दिमाग लगा के काम करना होता है। जरूरी नहीं कि इन्होंने पैसे लगा और उसमें ये मतलब जीत गए। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग जिनकी किस्मत बहुत जल्दी चमकती है ऐसी चीजों में, या फिर गैम्बलिंग में, या फिर किसी ऐसी चीज में जहां पर दिमाग ना लगाना पड़े, बस किस्मत चले, तो ऐसे में कुंडली में 5th हाउस, 8th हाउस और 11th हाउस, इन तीनों का ही कनेक्शन बनना जरूरी है। परंतु जब 5th हाउस का 11th हाउस से कनेक्शन बनता है तो ऐसे लोग जो शेयर मार्केट वगैरह में पैसा लगाते हैं वो भी बहुत सोच समझ कर लगाते हैं, और लगाना भी चाहिए, तभी इनके जीवन के अंदर इनको सफलता की प्राप्ति होती है। कहने का मतलब है 5th हाउस का कनेक्शन 11 से बना है ना, तो कहीं ना कहीं शेयर मार्केट इनके लिए अच्छा काम करती है। और शेयर मार्केट से रिलेटेड अगर पढ़ते रहें तो और भी जीवन में इनको तरक्की देखने को मिलती है। तो ये भी अपने आप में एक अच्छा योग है। तो ये थे 5th हाउस के लॉर्ड के 11th हाउस में प्रभाव। अब जब कुंडली में 5th हाउस का लॉर्ड कुंडली के 12th हाउस में जाएगा तो इसके क्या प्रभाव होंगे। 12th हाउस है आपकी फ्री विल, 12th हाउस है आपका फॉरेन सेटलमेंट, 12th हाउस है आपकी इन्वेस्टमेंट। तो ऐसे लोग जो मतलब स्टडीज प्राप्त करते हैं, जो पढ़ाई करते हैं, हो सकता है फॉरेन में जाकर करें, फॉरेन एजुकेशन प्राप्त करें, या फिर फॉरेन से रिलेटेड कोई एजुकेशन प्राप्त करें। जैसे कि जो हमारे इंडिया में अगर आप देखो तो फॉरेन मिनिस्टर्स होते हैं, या फिर कोई ऐसी पदवी जिसमें जैसे एक्सटर्नल अफेयर में कोई व्यक्ति चला जाता है तो वो भी कहीं ना कहीं फॉरेन से कनेक्टेड है। तो हो सकता है ऐसे लोग ऐसी एजुकेशन प्राप्त करें। परंतु सबसे ज़्यादा जो उसका योगदान होता है वो यही होता है कि ऐसे लोग जो एजुकेशन प्राप्त करते हैं फॉरेन में जाकर करते हैं, ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट देखा गया है। ऐसे लोग इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड पढ़ाई करते हैं। ऐसे लोग अपने जीवन के अंदर कहीं ना कहीं 12th हाउस आपकी हॉस्पिटल का भी है, तो डॉक्टर से रिलेटेड भी हो सकता है पढ़ाई करें। ऐसे लोग ना ज़्यादातर, मैं आपको सच बताऊं तो, मोक्ष की तरफ भाग जाते हैं। पर सबसे बड़ा इनके लिए यही है कि जब कुंडली में 5th हाउस का लॉर्ड कुंडली के 12th हाउस में जाए तो इनको फॉरेन से रिलेटेड एजुकेशन करनी चाहिए, उसमें बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त करते हैं। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति का जो सबसे ज़्यादा खर्चा होता है वो इसके एजुकेशन के ऊपर ही होता है। क्यों? क्योंकि 5th हाउस का लॉर्ड खर्चे के हिसाब से चला गया, खर्चे के हाउस में चला गया। तो ऐसे लोग जो खर्च करते हैं हो सकता है ज़्यादातर ये अपने एजुकेशन के ऊपर ही खर्च करें। साथ ही साथ 5th हाउस का लॉर्ड है जो, जब वो 12th में जाता है, इसका आप एक और इफेक्ट देख सकते हो कि 5th हाउस आपके संतान का, 12th हाउस आपके खर्चे का है। या तो आपकी जो संतान होगी वो बहुत ज़्यादा खर्चीली हो, या फिर आपका जो खर्चा हो आपके संतान के ऊपर बहुत ज़्यादा हो, हॉस्पिटल के ऊपर बहुत ज़्यादा हो, ये भी कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है। तो 5th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में बुरा नहीं है, अच्छा है। जीवन के अंदर थोड़ी समस्या देता है, स्ट्रगल देता है, पर अगर आप फॉरेन से जुड़कर कोई काम करते हो तो अवश्य ही आप अपने जीवन के अंदर सफलता को भी प्राप्त करते हो। तो ये था कुंडली में 5th हाउस के लॉर्ड का 1 से लेकर 12 घरों में इफेक्ट। तो अगर आपको अपनी लाइफ से कुछ आपको कनेक्ट हुआ हो, अगर आप अपनी लाइफ के अंदर कुछ प्राप्त करना चाहते हो एजुकेशन से रिलेटेड, तो आपको इस वीडियो को अवश्य ही फॉलो करना चाहिए। आपके जीवन में आपको अवश्य ही सफलता प्राप्त कराएगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कुंडली के 6th हाउस के बारे में, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस है। क्यों? क्योंकि ट्रबल्स का है, रोग रिपू ऋण का है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।